लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हेलो दोस्तों, आइए अब लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करें। आप मेरे साथ इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको 4 to 5 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी ये 4 to 5 पॉइंट आपको जो है पूरी तरीके से याद रखना है, प्लस आपको एक बार अपने मॉड्यूल बुक जो भी आपके पास है उसमें से एक बार ये कंटेंट ज़रूर रीड करना है। आपको ये 4 to 5 पॉइंट में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको कंपलसरी याद रखने हैं, और ये तो लिखने ही लिखने हैं। प्लस आपकी बुक में जो भी आप कंटेंट याद रख सकते हैं 5, 6, 7 इस तरीके से पॉइंट लिख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका पॉइंट आता है कि टू वर्क विद इन कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू डील विथ एक्सटर्नल फैक्टर लाइक जैसे कि सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि एक तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको मैंने कहा कि टर्बुलेंट एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन। टर्बुलेंट का मतलब होता है चेंजिंग। एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। नहीं होएंगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डूब जाएगी। एग्जाम्पल दूँ, जो नोकिया ने चेंजेस नहीं किए। पहले एक टाइम हुआ करता था जब नोकिया एक तरीके से मोबाइल इंडस्ट्री में किंग बोला जाता था, लेकिन आज वो नाम भी नहीं कमा पा रहा है। एक मोबाइल भी उसके जो है सुपरहिट नहीं जा रहे हैं। तो यही एक एग्जांपल है कि एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं, जिस तरीके से भी आते हैं, आपको उसे एक्सेप्ट करना ही होगा, उसमें आगे बढ़ना ही होगा। अगर नहीं बढ़ेंगे तो आप जो है पीछे रह सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे कहा गई है कि टू वर्क विद इन कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू डील विथ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ जो है ये डील करता है। इस वजह से थोड़ी सी आपको जो है चेंजिंगनेस देखने को मिलती है। और कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे कि सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट। जैसे कि एग्जांपल दिया जाए तो गवर्नमेंट कुछ नियम, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंजेस कर दे तो फिर हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना होगा। अगर नहीं बढ़ेंगे तो नोकिया के जैसे हो सकता है ना। फिर कस्टमर की जो प्रेफरेंस है वो कभी भी बदल सकती है। तो जिस तरीके से कस्टमर की प्रेफरेंस बदल रही है, आपको उस तरीके से ही आगे बढ़ना होगा। फिर सप्लायर जिस तरीके से मार्केट में वर्क करते हैं उसे हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, उसी तरीके से हमें काम करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये आपका रहा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अ टाइम प्रोसेस प्रिपेयरिंग कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज may affect negatively और रूटीन बिजनेस एंड डेली ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता ही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इतने सारे डिसीजन लेने होते हैं। आपको यहाँ पे पता ही है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफ़ी बड़ी प्रोसेस है। तो हो सकता है कि यहाँ पे टाइम आपको ज़्यादा लग जाए। कम्युनिकेशन में थोड़ी सी आपको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोई और मैनेजर कुछ और कह रहा है और कोई और मैनेजर कुछ और कह रहा है। कुछ सब में आपको जो है एक कॉन्ट्रावेंसी देखने को मिल सकती है। तो कॉन्ट्रावेंसी हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका ये रहा। और थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है कि कॉस्टली प्रोसेस है। सीधी सी बात है, आपकी जितनी भी ज़्यादा बड़ी प्रोसेस होगी कॉस्टली उतनी ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि थोड़ी सी कॉस्टली प्रोसेस हो सकती है, एज इट एड्स लॉट ऑफ एक्सपेंस। लाइक जैसे कि हम कौन से एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपेंस होते हैं। इस वजह से एक तरीके से कॉस्टली प्रोसेस हम इसे कह सकते हैं। तो कैसा प्रोसेस, कैसा एक्सपेंस हो सकता है, आइए देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, दूसरे एग्जांपल आप अपने मॉड्यूल में भी देख सकते हैं। आपको अगर मॉड्यूल में दे रखा है तो एक एग्जांपल तो मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे कि आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लानिंग करनी है तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेंगे। सीधी सी बात है, एक्सपर्ट को आप जो है फीस पे करेंगे तो उनकी भी फीस आपको जो है कॉस्टली पर प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे आप एक्सपेंस करते हैं जो आपको कॉस्ट, आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसे बढ़ाता जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो सकता है एक कॉस्टली प्रोसेस हो। और फोर्थ पॉइंट, डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द कम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू फर्म स्ट्रेटेजीज।
मतलब कि हम जो फर्म की स्ट्रेटेजी है मार्केट में, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स हम किस तरीके से दें, हम किस तरीके से हम जो है कॉम्पिटिटिव जो आपका रिस्पॉन्स है उसे डिसाइड कर पाए, वो आपको जो है एक डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम जो है उसे एस्टिमेट करें कि क्या रिस्पॉन्स दिया जाए। ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करता है। तो ये 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार अपने मॉड्यूल में आप रीड कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट तो आपको करने ही करने हैं। अगर 5th 6th पॉइंट आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका रहेगा।